किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर लकड़ी का हवाई जहाज बनाता है। हवाई जहाज पूरा बन जाने के बाद वह उसमें बैठकर गांव घूमता है। तभी उसे एक जलता हुआ खेत दिखता है। वह जल्दी से हवाई जहाज को नदी के किनारे लैंड करता है और उसमें बहुत सारा पानी भरकर उसी खेत के ऊपर से पानी गिरा देता है। कुछ देर बाद फिर आग बुझ जाती है। बंदर अब भी रोता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तानी लड़की खूबसूरत महल बनाती है और उस पर खूबसूरत रंग भरती है। फिर वो उसे बाहर ले जाती है और सबको दिखाती है। सब लोग देखकर खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। इसी दौरान एक इंडियन लड़की कार पर आती है और पाकिस्तानी लड़की के महल को देखकर हंसने लगती है। पाकिस्तानी लड़की कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इंडियन लड़की जवाब देती है, नहीं, मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत महल बना लेती हूँ। फिर दोनों के दरमियान एक मुकाबला शुरू हो जाता है। पाकिस्तानी लड़की एक और खूबसूरत महल बनाती है। इस पर रंग भरती है और उसमें रोशनियां भी लगाती है। इधर इंडियन लड़की भी एक खूबसूरत महल बनाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी लड़की का महल ज्यादा खूबसूरत है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इंडियन लड़की का महल ज्यादा खूबसूरत है तो कमेंट करें। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो किसान मछली पकड़ने की सोचता है और समुद्र में मछली पकड़ने पहुंच जाता है। तभी किसान अचानक से समुद्र में गिर जाता है। किसान को पानी के अंदर एक बड़े शीप में एक हीरा दिखाई देता है। किसान चौंक जाता है। तभी एक बड़ी शार्क किसान पर हमला कर देती है। किसान हीरा लेकर भागता है कि तभी डॉल्फिन आ जाती है और किसान को बचा लेती है। किसान रोता हुआ घर आ जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उग आया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है। पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटता है और हाथी का बच्चा किसान की मदद करता है। अब नन्हा हाथी और किसान मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और नन्हा हाथी और किसान खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जब किसान और नन्हा हाथी पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं, तभी तेज पानी की लहर आते हैं और सुनामी घर को डुबाकर नष्ट कर देती है। किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में खुदाई करते हुए एक जादुई बाल्टी मिलती है। जैसे ही वह उसमें पानी भरता है, पानी सोने के सिक्कों में बदल जाता है। किसान और उसका दोस्त कबूतर मिलकर पूरी बाल्टी भर भर के सिक्के निकालते हैं
खुशी में किसान सिक्कों को झोपड़ी में भर देता है। रात में चोरी छिपे एक बकरियों का झुंड आता है और सारे सिक्के चबा जाता है। सुबह उठकर किसान देखता है कि घर में सिर्फ बकरियों का गोबर पड़ा है। वह कबूतर को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है, फिर गुस्से में बाल्टी को कुएं में फेंक देता है और रोते हुए कहता है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गांव में एक गरीब किसान था। उसके खेत में एक पुराना अनार का पेड़ था जिस पर सालों से फल नहीं लगते थे। एक दिन किसान ने खेत में एक घायल मोर को बचाया। मोर ने कहा, मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हारा पेड़ जादुई कर दूंगा। किसान ने मोर की देखभाल की। अगली सुबह पेड़ अनगिनत अनारों से भर गया। हर अनार सोने का था। किसान ने अनार बेचे और अमीर हो गया। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। पर एक दिन किसान ने लालच में पेड़ पर जादुई दवाई डाल दी। पेड़ ने फल देना बंद नहीं किया। इतने अनार गिरे कि घर और खेत भर गए। किसान परेशान होकर रो पड़ा। फिर मोर आया और बोला, जादू जरूरत के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। इतना कहते ही मोर उड़ गया और पेड़ पत्थर बन गया। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भरकर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़कर तोड़ देता है। यह देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।